नए कपड़े, बड़ी दावतें और मिठाइयाँ। Isn't that Eid is all about? Not really. You and I both know कि ये फेक स्माइल्स और बड़ी दावतों के पीछे एक ही रीज़न होता है, ईदी के लिफाफे। मगर कभी आपने ये सोचा है कि ये ईदी का ट्रेडिशन आया कहाँ से? Well, ईद का कॉन्सेप्ट डेट्स ऑल द वे बैक टू 10th to 12th सेंचुरी। फातमी कैलिफेट के दौरान रूलर्स ईद के दिन लोगों को पैसे, स्वीट्स और तहाइफ दिया करते थे ताकि खुशी में इजाफा हो। वक्त के साथ साथ ये कस्टम इवॉल्व होता गया। ड्यूरिंग ममलुक सल्तनत ईदी को अल गमकिया कहा जाने लगा, जो कि अरबी जबान में काफी इंटरेस्टिंग टर्म है। इट बेसिकली मीन्स वो पैसे जो नए कपड़े खरीदने के लिए एलोकेट किए गए हों। इसका मतलब उस वक्त के रूलर्स ये पैसे अपनी आवाम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और हर शख्स की ईदी उसकी सोशल क्लास के मुताबिक होती थी। एंड फाइनली अंडर ऑटोमन रूल ईदी के ट्रेडिशन ने वो शक्ल इख्तियार की जिससे आज हम फेमिलियर हैं। इस पीरियड में रूलर्स की जगह घरों में ईदी का रिवाज ज्यादा पॉपुलर हो गया था। अब पैसे डायरेक्ट हुक्मरानों से नहीं मिलते थे, बल्कि पेरेंट्स और घर के बड़े आपको ईदी दिया करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल होता है। वैसे तो इन्फ्लेशन ने बच्चों का कॉन्फिडेंस और बड़ों की जेब दोनों हिला दी हैं। फिर भी वी आस्क अराउंड द ऑफिस कि इस बार ईदी का रेट कितना सेट किया है। अगर मुझे मिल रही है तो रेट 5,000 है, अगर मुझे देनी पड़ रही है तो रेट 50। चीटिंग करता है तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 500। 500। रेट मेरे हिसाब से ईदी का नहीं होता, अच्छा, बल्कि जिसको ईदी दी जाती है उसकी वैल्यू के हिसाब से ईदी सेट की जाती है। ठीक है, समझ गया। रेट वेट क्या है यार, बहुत महंगाई हो गई है भाई। रजी भाई ज्यादा नहीं देने 10 रुपए से। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। अपने बच्चों को तो कम से कम 1000 का देना चाहिए। भांजे भतीजे को रेट कुछ कम होता है। अगर मुझे कोई ज़्यादा पसंद है तो 1500 रुपये, वरना 50 रुपये।